डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक वर्ड आती है कीवर्ड डिफिकल्टी। तो हाँ दोस्तों, आज ये कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है इसको समझते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो कीवर्ड डिफिकल्टी जो है हमारा आउट ऑफ 100, 0 to 100 के बीच में हम करते हैं मेजर। इसका मतलब है 0 से लेके 100 के बीच में हमारा जो है वो एक रैंकिंग है। जैसे अगर 0 से लेके अगर 10 के बीच में अगर आपका कीवर्ड डिफिकल्टी है, जो भी आप कीवर्ड आपका है जो आप टाइप करके चाहते हैं सर्च करना, उसको बोलते हैं कीवर्ड। तो अगर आपका 0 से 10 के बीच में अगर डिफिकल्टी आती है, क्यों डिफिकल्टी, तो इसको हम बोलते हैं कि इजी है। इसको रैंक करने के लिए 1 मंथ सफिशियंट है। 1 मंथ में आपका वो कीवर्ड गूगल पे रैंक हो सकती है अगर ये इजी के अंदर आती है। तो अगर ये 11 to 30, अगर ये 11 से 30 के बीच में अगर डिफिकल्टी आती है तो वो कीवर्ड के ऊपर में काम ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ज्यादा काम? क्योंकि हमारा ये डिफिकल्टी ज्यादा है, इस पे ज्यादा यूजर, ज्यादा जो एसईओ करने वाले लोग हैं उस पे काम कर रहे हैं। यानी इसका मतलब आप ये समझिए कि अगर मार्केट में किसी कीवर्ड पे ज्यादा लोग काम करने वाले आ जाते हैं तो वो कीवर्ड डिफिकल्टी उसका बढ़ जाता है। तो उसी को बोलते हैं हमारा डिफिकल्टी लेवल हाई हो गया, इसलिए हम कि जो काम करेंगे ऑपेज एसईओ के लिए वो काम का जो है प्रेशर वो बढ़ जाएगा। तो ये है हमारा मीडियम, ये हमारा हार्ड। अगर 31 से 70 के बीच में रेंज आता है तो ये हार्ड है, और 71 से 100 के बीच आता है अगर डिफिकल्टी तो ये वेरी हार्ड है, यदि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इसको रैंक करवाना। इसके लिए अब मेन आती है कि अगर हमारा कीवर्ड डिफिकल्टी चारों में है, अगर कोई क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं या आप खुद ही क्लाइंट है और आपको अपना वेबसाइट रैंक करवानी है, तो फिर आपको पहले समझना पड़ेगा कि हमारा जो कीवर्ड है वो कितना डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे बात दो चीज की आती है। हो सकता है कभी डिजिटल मार्केटर को नहीं पता कि मैं जो कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ वो कीवर्ड कितना डिफिकल्ट है, और इस कीवर्ड को रैंक करवाने कितना समय चाहिए और कितना टीम चाहिए और कितने उसके अंदर काम करने पड़ेंगे। ये सारे चीज को मेजर करने के लिए एक अलग स्ट्रेटजी होता है। तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो इसके लिए जो स्ट्रेटजी बनेगा इसका अलग बनेगा सबका। इसका स्ट्रेटजी 1 मान लीजिए, इसका 2, यानी चारों का अलग अलग स्ट्रेटजी बनेगा, एसईओ स्ट्रेटजी बनेगा। तो ये दिक्कत है कि अभी जो मार्केट में जो डिजिटल मार्केटर हैं वो कीवर्ड डिफिकल्टी को बिना चेक किए हुए एसईओ शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनका वेबसाइट रैंक नहीं होता है। रैंक होता भी है तो आउट ऑफ 10 कीवर्ड पे 1-2 कीवर्ड पे रैंक हो जाता है, क्योंकि उनको समझ आता ही नहीं कि कौन सा कीवर्ड पे कितना डिफिकल्टी है, और हर डिफिकल्टी लेवल के लिए अलग अलग वर्क स्ट्रेटजी होता है और उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो ओवरऑल इसमें टोटल 14 वर्क होते हैं काम करने के लिए। तो जरूरी नहीं कि मैं 14 वर्क सब पे करूं। अगर हमारा कीवर्ड डिफिकल्टी लो है तो मैं 2-3 काम करके निकल जाऊंगा वहां से, 2-3 काम के अंदर में ये रैंक हो जाएगा। अगर डिफिकल्टी ज्यादा है तो मैं काम का लेवल बढ़ाऊंगा और लेवल बढ़ाऊंगा आगे तक। ये है। अगर हमारा डिफिकल्टी हाई है तो हमें उसके अंदर प्रेस रिलीज करवाना जरूरी है, यानी पेड प्रमोशन जरूरी है, हमें गूगल एड की नीड पड़ेगी, हमें ट्रैफिक की जरूरत पड़ेगी, यानी हमें अपने एसईओ से हटके कुछ और ऐसे वर्क करने पड़ेंगे जिससे हमारे वेबसाइट को एक बूस्टअप मिलेगा, एक किक मिलेगा रैंक करने के लिए। तो इसके लिए स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। तो हम जो क्लास करते हैं तो क्लास में एक बेसिक रूल्स बताया जाता है, उसमें ये नहीं बताते हैं कि किस कीवर्ड डिफिकल्टी पे कितना काम करना चाहिए, ये बच्चे को नहीं पता होता है। तो इसको समझने के लिए आपको ऑफ पेज का जो भी रूल है उस रूल्स को पढ़ते टाइम में ही समझना पड़ता है कि इसके अंदर टोटल 3 to 4 वर्क करेंगे तो काम हो जाएगा, यहाँ पे काम हो जाएगा। तो ये कीवर्ड डिफिकल्टी आपको अब समझ आ गया होगा कि कीवर्ड डिफिकल्टी एक वर्ड है जो डिजिटल मार्केटिंग के एसईओ पार्ट के अंदर आती है, जो हमारे कीवर्ड जैसे कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कंपनी इन दिल्ली, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन दिल्ली ये कीवर्ड हो गया। अब अगर ये सर्विस देने वाले की कंपनी की संख्या अगर 1000 है तो 1000 के 1000 लोग चाहते हैं कि मैं गूगल पे रैंक करूं, टॉप पेज पे रैंक करूं। इसका मतलब गूगल के टॉप 10 प्लेस में आने के लिए 1000 लोग की लड़ाई हो रही है। तो ये 1000 लोग अगर लड़ाई कर रहे हैं तो डिफिकल्टी ज्यादा हो गया। अगर इसी 1000 के जगह पे वहां पे अगर 50 लोग लड़ाई कर रहे हैं तो डिफिकल्टी कम हो जाएगी और आप जल्दी रैंक कर जाओगे। इसको बोलते हैं डिफिकल्टी। तो कीवर्ड डिफिकल्टी मतलब हमारा कीवर्ड जो है उस पे कितने ज्यादा लोग उस पे वर्क कर रहे हैं, इससे हमारी डिफिकल्टी बढ़ जाती है। अगर इसको मैं समझू, अगर कि कीवर्ड डिफिकल्टी अगर मैं समझू तो कीवर्ड डिफिकल्टी को डिफाइन करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कीवर्ड डिफिकल्टी इज अ हैंडी मैट्रिक्स व्हिच हेल्प अंडरस्टैंड हाउ हार्ड वुड बी अ रैंक फॉर अ
पार्टिकुलर सर्च क्वेरी, जो भी सर्च क्वेरी है आपका जो भी सर्च क्वेरी है, जो पार्टिकुलर सर्च क्वेरी है, इसी को बोलते हैं कीवर्ड। तो ये कीवर्ड जो है वो कितना ज्यादा सर्च किया जा रहा है, क्या टाइप करके सर्च कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं कीवर्ड। तो कीवर्ड आपको समझ आ गया होगा, जो हम टाइप करके सर्च करते हैं गूगल के ऊपर सर्च इंजन पे, वही हमारा कीवर्ड होता है। और उसके पीछे जितने भी लोग उस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए उस पे फाइट कर रहे हैं, वो डिफिकल्टी हो गई। जितना ज्यादा डिफिकल्टी होगी उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा एसईओ के लिए। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और इसका जो स्ट्रेटजी है वो एक लंबा क्लास चलेगा, क्योंकि स्ट्रेटजी बताना ये छोटे से वीडियो में नहीं हो पाएगा। बस आप ये समझ लेना कि हर डिफिकल्टी लेवल के लिए अलग अलग वर्क स्ट्रेटजी होगा। अगर आप एक ही स्ट्रेटजी सब पे लागू करते हैं तो मे भी हो सकता है कि जो डिफिकल्टी लो होगा वो रैंक कर जाएगा, जो डिफिकल्टी ज्यादा होगा वो रैंक नहीं करेगा। तो फिर आपको टेंशन हो जाएगा कि हम तो सब पे वर्क कर रहे हैं, तो ये रैंक किया, ये नहीं क्यों किया। तो आपके अंदर बहुत ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो क्वेश्चन जेन्युइन है, लेकिन वो आपको नहीं आंसर पता, क्योंकि आप ये टॉपिक को पढ़े ही नहीं है, या टॉपिक बस आप नाम सुने और निकल गए आगे। तो जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें, डीपली पढ़ें, उस पर वर्क करें, अलग अलग स्ट्रेटजी बनाएं, काम करें, फिर जाके आपको एक्सपीरियंस होगा, फिर उस टॉपिक पे जाके आप काम कर सकते हो। तो ये आज का काम जो है, आज का जो क्लास था, आज का जो टॉपिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने सारे बच्चों को जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, जो हमारे इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, या जो क्लास में होते हैं, उनको मैं डीपली काम करवाता हूं, क्योंकि अगर इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो पूरा एसईओ बेकार हो जाएगा। वो कभी भी एसईओ एक्सपर्ट नहीं बन सकते। एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत बेसिक चीज को समझना पड़ेगा, और उसमें माइन्यूट डिफरेंस होता है हर चीजों में, और वो नहीं समझ पाते हैं तो उनका वेबसाइट रैंक नहीं करेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप कंपनी के ओनर हैं, या आप चाहते हैं वेबसाइट बनाना, आप चाहते हैं अपनी एजेंसी और अपनी कंपनी को मार्केट में लेके आना, तो सबसे पहले आप कीवर्ड को समझिए और किस कीवर्ड पे काम करवाना है। क्योंकि आप काम करवाने वाले व्यक्ति हैं, तब भी आपको जरूरी है नॉलेज होना, और जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको भी जरूरी है नॉलेज होना। क्योंकि अगर एक साइड नॉलेज नहीं है तो फिर वहां पे बात बिगड़ सकती है, क्योंकि अगला समझ नहीं पा रहा है कि ये डिफिकल्टी क्या होती है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम एक और टॉपिक लेके आएंगे। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे अपडेट आपको मिलता रहेगा जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है आज के टाइम के लिए। ठीक है।